मलाई गाढ़ी निकले उसके लिए हम दूध को ठंडा करने के फ्रिज में रख देंगे और सुबह जो है निकाल के एक बर्तन के अंदर जमा करेंगे और फिर उस बर्तन को रेफ्रिजरेटर के अंदर जिसके अंदर बर्फ़ बनता है उस हिस्से के अंदर रखना है। ऐसे हमें 8 से 10 दिन तक के उसको जमा करना है और फिर उसके बाद में इस निकली हुई बालाई को 8 दिन के बाद में जो है तो हम बालाई को निकाल कर एक थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे और उसके अंदर बालाई को निकालना है। याद रखना है कि बालाई निकालने से पहले हमें फ्रिज जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर से बर्तन जो है वो सुबह के वक्त निकाल लेना है और दोपहर के वक्त जो है तो बालाई बनाना है, ताकि जो जमी हुई बालाई है वो जो है तो थोड़ी नरम हो जाए। थोड़ा सख्त हिस्सा का भी रहे तो उसको हाथ से हमें बारीक कर लेना है, हाथ से बारीक करना है उसे और फिर उसको अच्छी तरह जो है तो मिक्स करना है। एक जैसा उसके अंदर जो है हाथ चलाते रहना है। बालाई जो है तो लिक्विड के अंदर जो है तो चेंज हो जाएंगी माय हालत के अंदर। जितने भी इसके अंदर सख्त टुकड़े हैं बर्फ़ के वो हमें नरम कर लेना है। याद रहे कि हमने जो है तो 6 से 7 घंटे जो है तो फ्रिज के बाहर निकाल के इसे रखा हुआ है और उसके बाद में अक्सर हिस्सा जो है तो उसका जो है तो पिघल चुका है। सिर्फ बीच में का थोड़ा सा हिस्सा जो है तो सख्त था तो उसे हमने बारीक बारीक टुकड़े कर लिए। उसके बाद में अच्छे से उसके अंदर अपने हाथ को फिराना है। एक जैसा फिराते रहने के बाद में 4 से 5 मिनट के बाद में जो है तो वो जो लिक्विड हालत में मलाई थी, जो लिक्विड हालत में मलाई थी वो जो है तो अब सख्त हो जाएंगी और इतनी सख्त हो जाएंगी कि हमें जो है तो फिराने के लिए भी जो है ताकत लगेगी। तो ये ताकत लगाते हुए हमें एक जैसा हाथ चलाते रहना है, गोल गोल उसको फिराते रहना है उसी के अंदर बर्तन के अंदर। ऐसा मुसलसल करते रहना है हमें। उसके बाद में कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि जो बालाई जो सख्त हो गई थी, यानी उसको हमको फिराने के अंदर भी तकलीफ़ हो रही थी, दूसरे हाथ का सहारा लगाना पड़ा उसको। तो अब जो है तो उसके अंदर से कुछ देर के बाद में धीरे धीरे थोड़ा सी उसके अंदर से पानी जो है तो या लिक्विड जो है तो उसमें से छूटना शुरू हो जाएगा, जब तक कि हमें कंटिन्यू उसे हिलाते रहना है। कुछ देर के बाद में उसमें से धीरे धीरे लिक्विड जो है तो वो दूध की शक्ल के अंदर अलग होना शुरू हो जाएगा। हमें मुसलसल अपने हाथ को बर्तन के अंदर घुमाते रहना है। जिस तरह हम आटा वगैरह गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हिलाते रहना है। पानी अलग होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू हमें अपना हाथ उसके अंदर गोल गोल फिराते रहना है। लिक्विड जो है वो दूध की शक्ल के अंदर उसमें से अलग हो जाएगा और सिर्फ मक्खन जो है तो वो हमारे हाथ में रह जाएगा। वो मक्खन को हमें जमा करना है अच्छे से दबाते हुए। सब जितने भी उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं मक्खन के वो सबको एक जगह पे जमा करना है और एक गोला उसका तैयार कर लेना है, ताकि हम मक्खन को उनको अलग कर सकें और जो बचा हुआ लिक्विड है दूध की शक्ल के अंदर उसका इस्तेमाल करते हुए हम और भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो आज हम जो है तो बचे हुए दूध से रसगुल्ले किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे। उससे पहले हम जो ये मक्खन हमें हासिल हो गया, ये मक्खन को वैसे भी खाए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, या फिर हम डायरेक्टली इस मक्खन से घी बना सकते हैं। इसके अंदर वक्त भी बहुत कम लगता है, गैस की भी बचत होती है और जो इसके पौष्टिक तत्व है वो भी कम नहीं होते। ज़्यादा देर पकाने के बाद में जो है तो पौष्टिक तत्व जो है वो कम हो जाते हैं। ये मक्खन जो है तो हमें दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल मक्खन हमारे हाथ में है
8 से 10 दिन की बालाई हमने जमा की थी, रोज़ाना जो 1 लीटर दूध निकलता है उससे, और ये मक्खन अलहदा हो गया। जो बचा हुआ लिक्विड है दूध की शक्ल के अंदर, उसे हमने अलग निकाल लिया एक छोटे बर्तन में। अब ये जो बर्तन है उसके अंदर हम मक्खन डालेंगे और उसको थोड़ा सी फैला लेंगे। अब जो है तो हमें इस मक्खन से घी अलहदा करना है, मक्खन से घी निकालना है। तो उसके लिए हम गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर ये मक्खन वाला जो बर्तन है वो रख देंगे। गैस की आंच जो है, गैस की फ्लेम, वो शुरू में ज़्यादा भी रखे तो कोई हरकत नहीं है। यहाँ पे अभी मक्खन पिघलना शुरू हो जाएगा। मीडियम आंच के ऊपर जो है तो हमको गरम करना है ताकि मक्खन जो है तो वो पिघलना शुरू हो जाए और फिर हम उससे घी हासिल करें। अब यहाँ पे मक्खन जो है तो पिघल रहा है, इसलिए हिलाने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ पिघलने का अमल हो रहा है। यहाँ पे घी जब अलहदा होना शुरू होगा तो जब हम चम्मच से हिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मक्खन पूरी तरह पिघल चुका है। 2 से 3 मिनट की आंच के अंदर, यानी 2 से 3 मिनट फ्लेम जो है हमने शुरू करके रखे गैस की, उसके ऊपर बर्तन रखा हुआ है। मक्खन अच्छे से पिघल चुका है। इसे हमको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि नीचे जलने ना पाए। अपने हिसाब से थोड़ा सी फ्लेम कभी ज़्यादा भी कर लिए तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन उसे जो है तो अच्छे से हिलाते रहना है, कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि उसमें से घी अलहदा हो जाए और नीचे जलने ना पाए। देखो अभी हम देख सकते हैं कि घी जो है तो मक्खन में से अलग निकलना शुरू हो चुका है। आँच को थोड़ा कम कर दें और घी को जो है तो अलहदा होने दें, थोड़ा हिलाते रहें ताकि नीचे जलने ना पाए, क्योंकि अगर जलने के बाद में जो नीचे बचा हुआ मटेरियल है तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे घी जो है तो मुकम्मल तौर पे अलहदा हो चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं घी मुकम्मल तौर पे अलहदा हो चुका है। चम्मच हिलाते रहे इसके अंदर। गैस की फ्लेम जो है वो हमने कम कर दिए हैं। कम फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर के लिए चम्मच उसके अंदर हिलाना जो है तो वो रोक देना है, ताकि अब गैस की फ्लेम जो है हमें बंद करनी है और थोड़ी देर तक के उस बर्तन को वैसे ही रहने देना है ताकि घी जो है तो ऊपर अलहदा हो जाए और नीचे जो बचा हुआ मटेरियल वो रह जाए। उसके बाद में हम एक छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे एक बर्तन के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घी जो है तो अलहदा हो चुका है, अच्छे से घी बन चुका है और जो नीचे जो मटेरियल बच चुका था वो छन्नी के अंदर जो है तो अलग से छन के अलहदा हो रहा है। यहाँ पे हम स्टील की छन्नी इस्तेमाल करेंगे ताकि छानने के अंदर आसानी हो। प्लास्टिक की छन्नी कभी होंगी तो पिघल भी सकती, इसलिए स्टील वाली जो छन्नी है वह हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। चम्मच से थोड़ा दबा लेंगे ताकि जो उसके अंदर घी बचा हुआ है वो घी भी अलहदा हो जाए। यहाँ पर अच्छे से हम दबा रहे हैं उसे ताकि जो घी है वो अलहदा हो जाए और जो बचा हुआ मटेरियल है जिसे आमतौर पे बेरी कहा जाता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें शक्कर का भी डाल के मिक्स कर लिए तो वो बच्चे शौक़ से खाते हैं। देखो इतनी मलाई लिए थे हमने 8 से 10 दिन की मलाई के अंदर। 8 से 10 दिन की मलाई के अंदर सिर्फ इतना छोटा सी इतना कम जो है तो वो मटेरियल हमारा वेस्टेज तो नहीं, वो भी खाने में इस्तेमाल होगा, लेकिन घी देखो कितना सारा इसके अंदर हम निकाल सकते हैं। यानी जितना हमने बाले लिए थे तकरीबन उतना ही जो है तो घी यहाँ पर निकल कर अलहदा हो गया। अभी घी को हम ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूध बचा हुआ था उस दूध को हमने जो है तो नींबू की मदद से आधा चम्मच नींबू का रस डाल के
उसे गर्म किए और उसको फूटने के बाद में, ठंडा होने के बाद में रुमाल के अंदर या किसी कॉटन के कपड़े के अंदर उसके दबा के उसके अंदर का पानी अलग कर दिए। और जो उसका बचा हुआ दूध है, बचा हुआ सख्त हिस्सा है, पानी निकलने के बाद में वो उसको जो है तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है तो हम बचे हुआ जो दूध है, यानी बचा हुआ जो पानी है लिक्विड, उससे रसगुल्ले किस तरह बनाते हैं वो देख रहे हैं। उसके लिए हम अच्छे से उसे मिक्स कर कर जिस तरह पेड़े बनाते हैं उस तरह रोल कर लेंगे। आटा गूंथते वक्त जो पेड़े बनाते हैं उस तरह उसको अच्छे से मालिश करके एक जान कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से दबाते हुए उसको हमने जो तो फिर उसके बाद में छोटे छोटे हिस्सों के अंदर उसको इस तरह 7-8 जो है तो हमने गोल गोल गोलियों की शक्ल के अंदर उसको हाथ से बना लिए। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, एक तरफ जो है ये बनाने के बाद में एक बर्तन के अंदर पानी लेना है और उसके अंदर थोड़ी शक्कर डाल के उसका जो है तो एक महलूल लिक्विड तैयार करना है गैस के ऊपर रखकर। इस तरह जो है तो थोड़ा उसको शक्कर और पानी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर गैस के ऊपर रखा हुआ है। थोड़ा ज़्यादा पानी ले क्योंकि उसके अंदर जो है तो हमको वो जो हमने गोलियां बनाई हैं उसके इसके अंदर डाल के 10 से 15 मिनट तक के उबालना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पानी और शक्कर इस्तेमाल करेंगे हम। शक्कर और पानी लिए गैस के ऊपर रखा हुआ है। अब जो हमने गोलियां बनाए थे उसको उसके अंदर छोड़ते जाएंगे आहिस्ता से। शक्कर का पानी उबलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके अंदर हम जो गोलियां बनाए थे हमने वो डाल देंगे और उसको पकने देंगे। यहाँ पर जो है तो गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है हमें। पकने के बाद में थोड़ी देर पकने के बाद में जो तो हमको ये थोड़े बड़े होते हुए या फूलते हुए दिखाई देंगे। जो गोलियां हमने बनाए थे, बचे हुए दूध को फोड़ने के बाद में उसमें से हमने कॉटन के कपड़े की मदद से पानी को अलग कर लिए और जो बचा हुआ मटेरियल था उसको अच्छे से गूंदने के बाद में इस तरह की गोलियां तैयार कर लिए। उसके बाद में कढ़ाई के अंदर पानी लेने के बाद में उसमें शक्कर डालें और पानी को जब जोश आने लगा तो उसके अंदर हमने बनी हुई गोलियों को धीरे धीरे डालना शुरू किए और उसको पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर जो हम पका रहे हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 5 से 7 मिनट पकाना है। पकाते वक्त थोड़ी देर रख के बाद में गैस को हम थोड़ा स्लो कर लेंगे। स्लो करने के बाद में उसे ढककर रख देंगे। एक रिकाबी से हमें उसे ढककर रखना है। 5-10 मिनट तक के हम उसे जो है तो मुसलसल पकने देंगे और बीच बीच में जो है तो थोड़ा सी खोल कर देखते रहेंगे कि वो अच्छी तरह फूलकर तैयार हो गए हैं या नहीं। एक 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है उन्हें तैयार होने के लिए। जो हमने शक्कर का लिक्विड तैयार किए थे वो भी कम हो चुका है। अभी रसगुल्ले भी जो है तो तकरीबन तैयार होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में जो है तो हम
ढक्कन को हटाकर देख सकते हैं कि रसगुल्ले हमारे तैयार हुए हैं या नहीं। बर्तन हटा लेंगे, हम देख सकते हैं कि रसगुल्ले पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। हमने जो बचा हुआ मटेरियल था उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई थी, अब वो तकरीबन उससे डबल जो है तो यहाँ पर हो चुकी है, यानी रसगुल्ले अच्छे से तैयार हो चुके हैं। हम देख सकते हैं, उसको दबाकर भी थोड़ा सी स्पंजी हमें दिखाई देंगे। हिलाते हुए जो पाक है उसको मिक्स कर लेंगे। शक्कर का जो पाक हमने तैयार किए थे वो अच्छे से, उसके बाद में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद में अभी यहाँ पर ठंडा होने के बाद में वो जो है तो हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर पाक जो है तो बहुत कम हो चुका है, अक्सर पाक जो है तो उसके अंदर जज्ब हो चुका है। जो रसगुल्ले बने थे ठंडा होने के बाद में वो पूरा पाक उसके अंदर शक्कर का जो लिक्विड था वो जज्ब हो चुका है। रसगुल्ले जो है तो अच्छे से तैयार हो चुके हैं। हम देख सकते हैं कि बिल्कुल हलवाई के जैसे रसगुल्ले यहाँ पर तैयार हैं। उसके अंदर जो रस है वो भी अच्छा खासा जो है तो समा चुका है। हम उसको दबा के देख सकते हैं, एकदम स्पंजी रसगुल्ले हमारे तैयार हैं। यानी जो हमने जो मटेरियल था वो पूरा इस्तेमाल किया। यहाँ पर कोई भी चीज़ फेंकने में नहीं गई। यहाँ तक कि जो घी बनते वक्त नीचे जो बचा हुआ था वो भी हम शक्कर डाल के उसको खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बचे हुआ दूध जो था उसके हमने रसगुल्ले तैयार कर लिए। रसगुल्ले एकदम अच्छे से स्पंजी बने हैं। आप देख सकते हैं कितने स्पंजी रसगुल्ले बने हैं। यहाँ पर उसको तोड़ के भी देख सकते हैं, एकदम स्पंजी रसगुल्ले जो है तो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल होटल की तरह हम रसगुल्ले बना सकते हैं। ये सिर्फ 8 से 10 दिन की जो बालाई थी उससे जो है हम रसगुल्ले तैयार किए। ये एकदम आसान तरीका है, आप लोग घर पर कर देख सकते हैं।